बस आप वहाँ पे कैसे पहुँच पाओगे ये पूरी जानकारी इस ब्लॉग में मैं देने वाला हूँ आपको। इस वक्त मैं खड़ा हूँ कश्मीरी गेट मेट्रो के गेट नंबर 5 पे। यहाँ से हमारी बस है रात के 11 बजे जो कि जाने वाली है शिमला तक, जिसका रेंट हमको पड़ा है 600 रुपये पर पर्सन। सबसे सस्ती मेरे को अभी तक यही मिली है। बस सिटी लैंड ट्रेवल्स की रहने वाली है। बस जर्नी कैसी रहेगी, उसके आगे हम वहाँ पे कैसे पहुँचने वाले हैं, सारी जानकारी इस ब्लॉग के अंदर रहने वाली है। छोटी छोटी डिटेल्स भी मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ कि आपको ये ब्लॉग देखने के बाद में कल्पा तक जाने के लिए कोई और ब्लॉग ना देखना पड़े। तो सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है एक नए ब्लॉग में। चलिए शुरू करते हैं। तो सिटी लैंड की ये बस जो रेंट मेरे को पड़ा है, हम 3 लोग जा रहे हैं, 600 रुपये पर पर्सन पड़ा है। जो नॉर्मल HRTC की बस थी ना, जो नॉर्मल नॉन AC बस थी, वो 540 की थी, तो मेरे को बेटर ऑप्शन लगा। और अगर ढूंढेंगे तो 500 550 तक की भी मिल जाएगी आपको, बट वो बहुत पीछे की होती है। ये थोड़ी सेंटर की सीट है। यही जो बस थी वो सस्ती मिली मेरे को, पेटीएम से मैंने इसको कराया था। यहाँ से हमारा जो पहला सफ़र रहने वाला है वो रहने वाला है 350 किलोमीटर, जो कि है रात को 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक पहुँचेंगे। शिमला हम पहुँचेंगे, वहाँ से है 200 किलोमीटर आगे। वहीं पहुँच के मैं आपको आगे का सफ़र बताऊंगा। बहुत सुंदर रोड ट्रिप होने वाली है, बहुत सुंदर नज़ारे हैं। किन्नौर वैली आप इसमें एक्सपीरियंस करने वाले हो, तो आप एंड तक ये व्लॉग देखना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और सारी जानकारी मैं दूंगा आपको। बट हाँ, आप अपने बजट के हिसाब से बस कर सकते हो। 500 से लेके 1500 तक की बस भी है। जो HRTC की वॉल्वो हिमसुता आती है वो आपको 1100 के अराउंड पड़ेगी। उसमें 9600 वॉल्वो आपको मिलती है, जो थोड़े से लेग स्पेस ज़्यादा होता है। अभी मेरे को इस बस का आइडिया नहीं है, बट जैसा भी होगा, सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं है तो थोड़ा इतना दिक्कत होनी नहीं चाहिए। पर बस मैं प्रॉपर दिखाऊंगा आपको लेग स्पेस वगैरह कैसा होगा, तो सारी आप देख सकते हो कि आप इसको प्रेफर कर सकते हो नहीं कर सकते। अगर आपको लगेगा नहीं आप महंगी बस करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। बट कल शाम तक हम पहुंचेंगे किन्नौर वैली में। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत सुंदर रोड ट्रिप होगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो हम अप्रैल के स्टार्टिंग वीक में सफ़र कर रहे हैं कल्पा तक का, और वहाँ पे जो मैंने टेम्परेचर देखा है वो -2 -3 है। और हमने सारी पैकिंग करी हुई, गर्म कपड़े भी रखे हुए हैं हमने। और ये जो जर्नी है ये आपको आगे बहुत ज़्यादा मज़े देने वाली है। तो भाई मैं खुद भी देखने को बेताब हूँ और आपको भी दिखाने को बेताब हूँ, तो सब्सक्राइब कर लो, ऐसी जर्नी आपके लिए आती रहती है। तो अभी जो है ना, हम कश्मीरी गेट के मेट्रो गेट नंबर 5 पे हैं, बट सामने है ISBT। सारी बसेस नहीं चलती हैं यहाँ से, और सारी बसेस वहाँ से भी नहीं चलती। अंदर अब काउंटर बना दिए हैं, तो कई बार हम अंदर से भी जाते हैं, जब वो जहाँ से भी उनका बोर्डिंग पॉइंट होता है वहीं से जाते हैं। मगर ज़्यादातर जो हिमाचल में शिमला की बसेस है ना, वो इसी साइड से जाते हैं, गेट नंबर 5 से। मगर अगर आपको लंबा सफ़र करना है और कहीं और जगह जाना है स्टेशन, तो आपको अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जाके सबके काउंटर बने हुए हैं, बट सिटी लैंड का काउंटर मैंने शायद अंदर देखा नहीं होगा, या पता नहीं। जिंग बस वगैरह की बसेस तो अंदर से ही चल रही हैं आजकल, बट अभी जो है शिमला की मोस्ट बसेस यहीं से जाती हैं। तो हमारी आ गई है बस, और बस हमारी जो खड़ी है 10:45 पे आ गई। वो सामने खड़ी है फ्लाईओवर के ऊपर, तो अब नीचे से नहीं जा रही है, वो ऊपर खड़ी हुई है। अच्छा, इससे मेरी शर्त लगी थी कि नीचे से जाएगी, ये कह रहा ऊपर से जाएगी, बट ठीक है, टाइम पे बस आ गई है और टाइम पे ही चलनी चाहिए अब तो। सिटी लैंड की बसें सारी यहीं खड़ी हुई हैं और टाइम पे आके खड़ी हो गई थी, बट 11 बजे चल जानी चाहिए हमारे हिसाब से ना। तो ये हमारी बस है, सामान मैंने अंदर रखवा दिया है, और 2x2 का फॉर्मेट में अभी अंदर से दिखाता हूँ। बट ये यहीं खड़ी हुई है, 3 बसें खड़ी सिटी लैंड की। तो बस अब हमारी शिमला जाने को रेडी है, और 2x2 का फॉर्मेट है। 2 सीटें यहाँ हैं, 2 सीटें यहाँ हैं, और हमारा है 21-22-23 सीटें। तो मैं सही लग रही हैं, हैवी है, और इसमें थाई सपोर्ट भी दे रखा है प्रॉपर। तो 600 रुपये के हिसाब से सही है भाई, है ना। और सामान अंदर भी, अंदर 610 रुपये की है। और यहाँ पे सामान रख लेते हैं। बाकी भाई नी सपोर्ट जहाँ मिलता है मेरे को बढ़िया लगता है। मेरी 6 फुट हाइट है ना अराउंड, लेकिन ये रिक्लाइन तो हो रही है, देख रिक्लाइन तो होगी, बट ये पीछे, बट तेरा ये लेग प्रॉपर आ रहे हैं, देख प्रॉपर गैप पड़ रहा है, पूरी हो रही है प्रॉपर। लेग्स भी तेरे आराम से आ गए हैं भाई, सही है भाई, फिर तो सही है। कंफर्टेबल भी लग रही है मेरे को, लेग स्पेस अच्छा खासा है, और थाई सपोर्ट भी बढ़िया है, और रिक्लाइन भी सही हो रही है भाई, बढ़िया। 11:05 की बस चल गई है, 11 बजे का टाइम था, ठीक है। और ज़्यादा लोग भी नहीं है अभी बस में ना, बट ठीक है। और सुबह शायद 7 बजे तक हम शिमला पहुंच जाए। तो अभी हम कश्मीरी गेट के फ्रंट साइड पे आ गए। हम बैक साइड में थे, तो काफ़ी बड़ा है ना इसका जो सर्कल है, तो घूम के हम यहाँ पे आए हैं। 15-20 मिनट लग गए हमको। अब यहाँ से हम जाएंगे करनाल बाईपास, बट जो मोस्टली बसेस होती है वो हमको अंदर से मिलती हैं। तो ये साइड है जहाँ से अंदर होते हैं, तो यहाँ से भी जा सकते हो, वहाँ से भी जा सकते हो, बट
ऑपरेटर जहाँ बस वाले को मिलती है जगह वो वहीं से लेके जाता है। तो अभी हम मजनू के टीले के पेट्रोल पंप वाले स्टॉप पे खड़े हुए हैं और इसके आगे करनाल बाईपास वाला स्टॉप होगा। तो अगर आपको वहाँ से लेनी तो यहाँ भी पिकअप पॉइंट है और आगे भी पिकअप पॉइंट है, तो कहीं से भी ले सकते हो। और हमको मिल रही है एक पानी की बोतल दिव्या जल और बिस्लरी दोनों हैं। बिलसरी है यार, बिलसरी है क्या? बिलसरी है। तो इसका टेस्ट थोड़ा बेटर कह रहा है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। हाँ, तो ये मैं दिखाना भूल गया था, इसमें चार्जिंग पॉइंट भी है, एक टाइप सी भी है और एक यूएसबी भी है, तो इजी है, चार्जिंग भी मिल जाती है। तो 1 बजे हमारा पहला स्टॉप है सागर ढाबा और आधे घंटे का स्टॉप होगा। कुछ खाते हैं पीते हैं, मज़ा करते हैं। भाई ये रहा मेन्यू और ये रहे रेट, देख लो भाई, ठीक लगे तो। सुबह के 6:30 बजे पहुंच गए हम शिमला और सामान निकालें अपना एक बार। तो इस बस ने हमें उतारा है शिमला के न्यू बस अड्डे, जो कि मेन मॉल रोड से 3 किलोमीटर दूर है, 3 से 3.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ से हमको पहले शिमला जाना है, देखते हैं यहाँ टैक्सी करेंगे या तो नॉर्मल बस करेंगे। टैक्सी का 700-800 रुपये लेते हैं वो यहाँ से। हम 3 लोग हैं। शिमला जाके हमको रेंट करनी है स्कूटी, क्योंकि आगे का जो सफ़र है हम स्कूटी से करने वाले हैं। हम स्कूटी से क्यों करने वाले हैं वो मैं शिमला पहुंच के बताता हूँ आपको। कल्पा पहुंचने के सारे तरीके मैं आपको इस व्लॉग में अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये वाला जो बस अड्डा है ना, थोड़ा काफ़ी बड़ा बना हुआ है, काफ़ी सारी बसें रुकती हैं यहाँ पे। चाहो तो आप शिमला जाना चाहो तो टैक्सी जा सकते हो, 4 किलोमीटर है यहाँ से। यहाँ पे शटल सेवा चलती है, हर आधे घंटे में बस चलती है, तो उसी का हम वेट कर रहे हैं। अगर मिल जाएगी तो हम बाय बस चले जाएंगे। फिर आगे की मैं आपको जर्नी बताता हूँ, समझाता हूँ प्रॉपर बढ़िया तरीके से। ये बस आई है एक, हिमाचल में भी देखो ये इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, मस्त है, अप डाउन चल रहा है लोगों का, बढ़िया है। तो बस हमको मिल गई है, ये हमको ओल्ड बस स्टैंड उतारेगी, वहाँ से पैदल का ही रास्ता है, तो पैसे बच जाएंगे, टैक्सी से तो सस्ता ही पड़ेगा। सेम जैसी बसेस चलती है ना दिल्ली में, वैसी बसेस हैं इलेक्ट्रिक। अब ये शटल हमको ले जाएगा, वही जो टैक्सी 700 रुपये लेगा ना, 800 रुपये लेगा। ये हम 3 लोगों 39 में जा रहे हैं, 13 रुपये की टिकट है एक बस स्टैंड से लेके, चाय से भी सस्ती। तो बस ने हमको यहाँ पे ओल्ड बस अड्डा उतार दिया और यहाँ से हम मेन शिमला पहुँच गए। वॉकिंग डिस्टेंस पे ही शिमला है यहाँ तो, बट हमने यहाँ नहीं रुकना, हमने आगे जाना है कल्पा, जो कि यहाँ से 236 किलोमीटर है। तो गाइस शिमला तो हम पहुँच चुके हैं, बट बेसिकली दिल्ली से अगर कल्पा जाना है तो बहुत तरीके से आप जा सकते हो। बाय रोड तो डायरेक्ट अपनी गाड़ी से आप जा सकते हो, 550 किलोमीटर का रास्ता है, डायरेक्ट आप जा सकते हो। नहीं तो आप चाहो तो डायरेक्ट बस ले सकते हो दिल्ली से रिकांग पीओ तक की, जो कि आपको 3.5-4 हज़ार की पड़ेगी। HRTC की नॉर्मल भी जो नॉन AC बस होती है वो भी आपको 1800 के अराउंड पड़ेगी। नहीं तो आप दिल्ली से रामपुर की बस ले सकते हो, रामपुर हिमाचल से पहले पड़ता है, वहाँ तक की बस भी आपको 1200-1300 की पड़ेगी। और बेटर ऑप्शन हम जो लेने वाले हैं इस वक्त, हम दिल्ली से शिमला तो बस में आए हैं, बट यहाँ से हम 2 व्हीलर रेंट करेंगे और उससे हम आगे की 200-250 किलोमीटर की जर्नी करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि किन्नौर कैलाश का जो किन्नौर वैली है बहुत सुंदर है, और बाय रोड अगर इसको आप खुद एक्सपीरियंस करते हो, क्योंकि बस में उतना मज़ा नहीं आता और पैसे भी कम लगते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अभी यहाँ से हम स्कूटी रेंट करेंगे, स्कूटी कितने की मिल रही है और क्या क्या हम घूमने वाले हैं सब बताएंगे। तो अब आगे की तो बस अड्डे के पास में हम ट्राई करेंगे कहीं से हमें स्कूटी मिल जाए, और हम अपना यहाँ से अपनी 236 किलोमीटर की जर्नी कल्पा के लिए वो स्टार्ट करेंगे। 9 बजे तक हमारा प्लान है यहाँ से निकल जाए हम, और 5 बजे तक या 6 बजे तक हम कल्पा पहुँच जाएँ। बहुत सुंदर जर्नी होने वाली, बहुत सुंदर नज़ारे आप देखने वाले हो आगे, तो एंड तक व्लॉग जरूर देखना। बस अड्डे के पास में मेहरू स्वीट्स है, उसके पास में यहाँ से हमने बाइक रेंट की है, ये नंबर नोट कर लो,
तो यहाँ से हमने 2 स्कूटी रेंट करी है। एक हमने करी है माइस्ट्रो 125, एक करी है एंटॉर्क 125। इसका जो रेंट वगैरह है मैं थोड़ा आपको आगे बताता हूँ। शिमला क्रॉस कर ले हम और पेट्रोल वगैरह डलवा लें, फिर प्रॉपर स्टोरी बताता हूँ। 236 किलोमीटर का सफ़र रहने वाला है। आज 9 बज रहे हैं अभी शिमला में। गो मयंक, लेट्स गो। तो ये विक्ट्री टनल है, ये मेन चौक है यहाँ का। तो यहाँ से राइट लेना है और ये रास्ता सीधा कुफरी नारकंडा जाएगा और यही रास्ता रामपुर निकलेगा, आगे किलोंग निकलेगा। यही रास्ता आगे निकलेगा हमारा कल्पा के लिए। एडवाइस यही है कि जहाँ पेट्रोल मिले फुल करवा लो। ये हो सकता है पेट्रोल क्राइसिस अभी चल रहा है, तो उस चक्कर में फुल करा के चलो। ये लंबा सफ़र है तो पेट्रोल होना चाहिए। टनल पार करते ही पहला पेट्रोल पंप मिल जाता है। तो ये ढली आगे हम रास्ते में पड़ता है और नारकंडा की तरफ जा रहे हैं। हमारा पहला स्टॉप वही है। तो अब हम वहाँ से निकल गए हैं और अभी हमारा पहला स्टॉप रहेगा नारकंडा। कुफरी से होते हुए जाएंगे तो वहीं रुकेंगे। फिर मैं अभी रुकता हूँ कहीं पे खाने के लिए, तो आपको स्कूटी का रेंट वगैरह और पूरा जो आइटनरी आगे की वो मैं समझाता हूँ आपको। तो ये ऑलमोस्ट हम ना कुफरी पहुँच गए हैं। शिमला से कुफरी कोई 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करने शिमला से लोग आते हैं। बहुत बढ़िया जगह है वन डे आउटिंग के लिए। तो अभी हम 2 किलोमीटर रह गए कुफरी से और उसके बाद कुछ खाने के लिए रुकेंगे। फिर हमारा जो मेन स्टॉप होने वाला है इसके बाद नारकंडा ही होने वाला है। और मगर नज़ारे बहुत सुंदर हैं और अभी तो और सुंदर नज़ारे आने वाले हैं भाई। काफ़ी लंबी ट्रिप है, 200 किलोमीटर हमें करना है अभी और मज़ा आएगा। वो लिखा है नारकंडा 48, रामपुर 114 और कुफरी तो हम पहुंच गए। और हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम थोड़ा आगे रुकेंगे जाके, क्योंकि ये क्राउडेड इलाका होता है ना, मज़ा नहीं आता यहाँ पे। कुफरी क्रॉस करके हम रुके हैं कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए और बस ब्रेकफास्ट करके 2 मिनट में बताता हूँ आगे का ना प्रॉपर डिटेल्स। शिमला से हम निकले सुबह 9 बजे। हमने रेंट करी है वहाँ से 2 स्कूटियाँ। सफ़र टोटल है 226 किलोमीटर का शिमला से कल्पा तक का। रास्ते में पड़ेगा नारकंडा, रामपुर, रिकांगपिओ और उसके बाद वहाँ से कुछ 25 किलोमीटर है कल्पा। ये हमारा आज का सफ़र रहने वाला है। 6 से 7 घंटे लगने चाहिए, बट अगर हम रुक के जाएंगे तो हमको अराउंड लग सकता है 9 से 10 घंटे भी। 700 रुपये पर स्कूटी के हिसाब से हमको मिली है, जिसमें फ्यूल अलग से ऑब्वियसली। तो 700 रुपये ये हो गया, 600 रुपये हमारी बस का था और 500 रुपये फ्यूल मान लो, तो 1800 रुपये की हमारी वन साइड जर्नी रही है। अगर आप नॉर्मल HRTC की बस से भी आ जाओ तो आपको 1800-2000 रुपये लग जाएंगे। आप चाहो तो शिमला तक भी आ सकते हो नॉर्मल बस से और वहाँ से भी रिकांगपिओ तक की बस कर सकते हो और रिकांगपिओ से नॉर्मल टैक्सी चलती शेयरिंग, वहाँ से भी आप जा सकते हो। बट ये ज़्यादा सुंदर रोड है किन्नौर वैली का ना, तो ये बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। 700 रुपये की स्कूटी करिए, बहुत बढ़िया फैसला अभी तक मेरे को लग रहा है और बहुत घूमते घुमाते अपने मज़े से जाएंगे। कल्पा भी पूरा एक्सप्लोर करेंगे स्कूटी पे, उसके आगे भी एक्सप्लोर करेंगे। 4 दिन के लिए हमारे पास में है, तो ये ऑप्शन अभी तक मेरे को सही लगता है कि अगर आप अपनी गाड़ी से नहीं आ रहे हो तो शिमला तक बस से आ जाओ, फिर स्कूटी रेंट कर लो। भाई मेरे सामने के नज़ारे देखो यार, जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ फ़ोन, मेरे को इतना पता है। निकल गए थे हम कुफरी से, हम नारकंडा की तरफ हम जा रहे हैं। अभी यहाँ से हमें 5.5 घंटे और लगनी चाहिए अगर हम इसी स्पीड को मेंटेन करते हुए चलेंगे। न्यूट्रल पे चला रहे हैं अगर हम ढलान पे, तो इससे हमारा पेट्रोल बच सके। एक और चीज़ थी, डेली की लिमिट हमारी 150 किलोमीटर की है स्कूटी पे यहाँ के रूल के हिसाब से। तो 600 किलोमीटर है हमारे पास में 4 दिन के लिए। उसके ऊपर चलाते हैं हम तो 8 किलोमीटर पर 8 रुपये पर किलोमीटर हमको देना पड़ेगा। नज़ारा देखो, अभी बहुत सुंदर नज़ारे अभी और आने वाले। पेट्रोल पंप बड़े सारे आते हैं रास्ते में और हम नारकंडा थोड़ी देर में बस पहुंचने वाले हैं। और फिर आपको ना एप्पल की खेती दिखेगी रास्ते में ना, क्योंकि बहुत फेमस है यहाँ पे एप्पल की खेती होती है। वो शायद नीचे देख सकते हो ना, वाइट सा वो एप्पल की खेती है जहाँ तक मुझे लगता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट एप्पल की खेती के लिए बड़ी मशहूर है नारकंडा। और जब स्नो गिरती है ना शिमला में, तो ये बहुत बढ़िया स्पॉट होता है फॉर स्नो। यहाँ पर स्नो गिरती है नारकंडा में। सामने ऊपर जो वाइट देख रहे हो, ये बारह बज के 8 मिनट हो रहे हैं और नारकंडा हम पहुंच गए। और यहाँ से जो रामपुर है वो ऑलमोस्ट 65 किलोमीटर रह गया। मोस्ट प्रोबेबली 2 घंटे में या 1.5 घंटे 2 घंटे में हम रामपुर पहुँच जाएंगे। और वहाँ से और 2 घंटे, तो 5 बजे तक का एस्टिमेट टाइम है कि हमें पहुँच जाना चाहिए। और वहाँ पे देखो लिखा हुआ अभी आ गया है, आई लव
नारकंडा वो देखो। और रिकॉन्ग पीओ है 166, वहीं तक हमको मेन जाना है। तो अभी काफ़ी लंबा सफ़र रहता है हमारा, मगर बड़ी सुंदर सिटी थी। और जब स्पीति लोग जाते हैं तो काजा के लिए यहीं से बस लेते हैं, तो HRTC वाली जाती है। ये देखो, आप चाहो तो जुखारा जंगल कैफ़े के डॉम्स में भी रुक सकते हो। सामने आपको स्नो कवर्ड माउंटेन दिखेंगे। मैं कई जगह डॉम्स में रुका हुआ हूँ, बड़ा मज़ा आता है। बट सामने शायद आप देख नहीं पा रहे हो, मेरे स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं सामने अभी तो। साढ़े 12 बज रहे। रामपुर से 20 किलोमीटर पहले कितना सुंदर हमको यहाँ पे नज़ारा मिला है। साथ में नदी चल रही है, जहाँ तक ये सतलुज नदी है। और मगर हम रुके हैं, एक बहुत ही सुंदर सा मुझे वाटरफॉल दिखा है वो देखने के लिए। वाह वाह, ये नज़ारे मिलते रहते ना पहाड़ों में, मज़ा आ जाता है। क्या वाटरफॉल मिला है भाई, मज़ा ही आ गया। क्या बात है। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हम रामपुर। अब यहाँ लंच करेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। मगर रामपुर पहुंच गया टाइम से। रामपुर को पार करके अब हम रुके हैं शर्मा जी के ढाबे पे। अब यहाँ से एग्जैक्ट हमको दिखा रहा है 100 किलोमीटर और 3 बज गए। तो 6 बजे तक मेरे हिसाब से पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि भाई रुक रुक के जा रहे हैं। क्योंकि स्कूटी लगातार नहीं चल सकती ना, बीच में इनको स्टॉप चाहिए। आधे घंटे का हमको स्टॉप देना पड़ेगा, नहीं तो गर्म हो जाती हैं। तो जो भी चलाए स्कूटी लेके जाए, तो 15-20 मिनट का ब्रेक दो 50 किलोमीटर बाद में। तो हमारा लंच ये है जादू। जब आप इतना आगे आ जाते हो तो देखो सामने क्या सुंदर रोड है, साथ में आपको स्नो पीक्ड माउंटेन दिख रहा है। यार क्या नज़ारा है, यही तो इस रोड की खासियत है, यही तो इस रोड ट्रिप का मजा है यार। ओह और यहाँ से अब किन्नौर वैली शुरू हो जाएगी, यहाँ से आएगा मज़ा। तो किन्नौर वैली में जब एंटर करते हो तो ये आपको टैक्स देना पड़ता है, अगर आपकी अदर स्टेट का व्हीकल है। हमारे तो HP का ही था, तो कमर्शियल था, तो 50 रुपये लिए इन्होंने। तो भाई पहुँच गए नेचुरली क्रिएटेड गेट पे, किन्नौर गेट। भाई पूरा से पहाड़ से बना हुआ है भाई ये तो ये अपना। तो अभी हम किन्नौर गेट को क्रॉस कर रहे हैं। नेचुरली चट्टानों से बना हुआ गेट है, और इसको क्रॉस करने के बाद में किन्नौर वैली में आप एंटर कर जाते हो। और हमने भी इसको एंटर कर लिया है, अब हम आगे चलेंगे। किन्नौर गेट तो पहुंच गए, चेहरे हमारे पूरे मिट्टी मिट्टी से भूत बन गए। बट अब आगे निकलते हैं। कल्पा यहाँ से 2-1.5 घंटा लगेगा। भाई ऐसी रोड मिलती है अगर आप किन्नौर वैली में आते हो, भाई मज़ा आ गया। रोड ज़्यादा चौड़ी नहीं है, बट भाई नज़ारे उतने ज़्यादा बढ़िया हैं यहाँ। जितना शाम हो रही है उतना मज़ा आ रहा है। ये आ गए भाई किन्नौर के खड़ी पहाड़ी वाले रास्ते। ये भाई साहब देख रहे हो, ओ भाई रास्ते चेक करो यार। ये देखो पहाड़ियाँ काट के बनाए हुए हैं ये, और ये काफ़ी खतरनाक बोलते हैं इसको। देखो
वो भाई पूरे रास्ते पहाड़ी काट के बनाए हुए हैं यार, देखो। और बड़ी, मैं बहुत सेफली जा रहा हूँ, बहुत स्लो 10 की स्पीड पे जा रहा हूँ। और आगे मेरा बता रहा है दोस्त की रोड खाली है नहीं खाली। व्हाट अ ब्यूटी ब्रो, व्हाट। हमारे साथ साथ जो चल रहा है ये एक डैम है, बिजली बनती है यहाँ से। और पिछले भी बहुत सारे पावर प्लांट गए, JSW की फैक्ट्री कह रहा हूँ, JSW का है ये प्लांट। और आगे पीछे डैम था, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाया, बट प्रॉपर पूरा डैम जा रहा है हमारे साथ में, सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। बहुत सुंदर नज़ारे हैं भाई, बहुत सुंदर नज़ारे हैं। आप देखते देखते जाओगे, बट मैं बनाते बनाते नहीं थकूँगा, इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़ारे आ रहे हैं, मतलब मन ही नहीं कर रहा कि छोड़ दूँ फ़ोन में नीचे। तो पीछे ना एक कट आता है गूगल मैप पे ना, दिखाता है नीचे से एक नई रोड बन गई है, उसके ऊपर से अगर आओगे तो ये रास्ते से आप आओगे। थोड़ा छोटा सा रास्ता है, लगता है कि शायद नहीं होगा, बट ये रास्ता बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमें फिर एक पेट्रोल पंप मिल गया, यहाँ से हमने टैंकी फुल कराई है। हम रिस्क नहीं दे रहे, जहाँ भी टाइम मिलता है हम टैंक फुल करा लेते हैं। 2-3 डंडी नीचे होती है, क्योंकि पता नहीं भाई, सामने देखो अभी भी पहाड़ विजिबल हैं, वाइट स्नो वाले। आगे जाके यहाँ से अगर आप इस रास्ते से आते हो तो नयारा का जो पेट्रोल पंप है, आगे इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप आएगा, वहाँ से लेफ्ट लेना है, तो आपको रिकांगपिओ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पहले ही लेफ्ट होकर कल्पा हो जाओगे अंदर, ही तो मार्केट से जाना पड़ेगा। रास्ता वहाँ से भी है, बट ये वाला रास्ता थोड़ा छोटा है, तो यहाँ से भी जा सकते हो अगर इस वाले रास्ते से आ रहे हो तो। कल्पा जाना है, अगर आप कल्पा जाना है तो आप ऐसे भी आ सकते हो, नहीं तो आप अगर आपको पैसे बचा के आना है तो आप शिमला तक बाय बस आ जाओ, चाहे कैसे भी आ जाओ। और अगर आप चाहो तो नॉर्मल बसेस करके भी रिकांगपिओ तक आ सकते हो, वहाँ से शेयरिंग टैक्सी चलती है। 12-13 किलोमीटर है कल्पा, वहाँ से रिकांगपिओ आना ज़रूरी है उसके लिए आपको, तो चाहे आप किसी भी तरीके से आ जाओ, बट हमें तो ये बेस्ट लगा, मज़ा आया। और देखो मिट्टी मिट्टी हो गया पूरा चेहरा। ये आ गया इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, और ये ऊपर कट जा रहा है सामने, यहाँ से हमने ऊपर लेना है। और ये देखो, ये दिखा रहा हूँ, ये जा रहा है ना ये रास्ता, ये वाला, ये मैं ऊपर लूँगा। अब ये हमारा जाएगा कल्पा, सामने वाला जाएगा मार्केट। तो गाइस कल्पा पहुँच चुके हैं, रूम मैंने ले लिया है। 7:30 बजे पहुँचे हैं, मतलब ऑलमोस्ट हमारी 24 घंटे की जर्नी हो गई है। बहुत थोड़ा रुक के भी आए थे, बट हाँ बहुत खूबसूरत नज़ारे देख लिए होंगे आपने, मज़ा आ गया। मतलब कभी कभी ऐसा लग रहा था कि कहीं AI तो नहीं देख रहा मैं। और भी कोई सवाल हो आपका, वो मुझसे पूछ सकते हो। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ऐसे बहुत सारे डिटेल व्लॉग मैं आपके लाता रहता हूँ, आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें कल्पा घुमाएंगे।